हेलो एवरीवन, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को वीडियो के स्टार्टिंग में ही कर दीजिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट तक जाते जाते या तो हम लोग भूल जाते हैं या कुछ तो इशू होता है जिससे कि एंगेजमेंट नहीं बढ़ पा रहा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक फॉर टुमारो। आज के इस वीकली लर्निंग वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे इंडिकेटर का जिससे कि आपको पता चलेगा किसी स्टॉक्स में फ्यूचर में कोई ट्रैप या फिर 50% तक करेक्शन आने वाला है, और ये आप पहले ही पहचान पाओगे। आई मीन कि जब स्टॉक पंप किया जा रहा हो या जब पंप हो रहा हो अपने आप, जहाँ पर मैंने एरो मार्क किया है वहीं से अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो उसी टाइम आपको धीरे धीरे आहट आने लगती है कि फ्यूचर में जाकर इस स्टॉक में या तो करेक्शन होगा या कुछ ऐसे फालतू के न्यूज आएंगे जिससे कि हमें सतर्क हो जाना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं कि जब भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर किसी कंपनी में बढ़ते हैं और वो रैपिड ग्रोथ से बढ़ते हैं, मतलब 2x, 3x, 5x, 10x टाइप के बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं, तो ऐसा मैंने देखा है 80% केसों में कि उस स्टॉक में आगे जाकर थोड़ा सा डंप प्राइस होता है। एक किसी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम से लिस्ट करने के लिए 7 शेयर होल्डर होने चाहिए। इतने इजी से कंपनी लिस्ट हो जाती है। उसके बाद वो जैसे जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे कंपनी में शेयर होल्डर बढ़ते जाते हैं, और इसी का फ़ायदा जो भी अर्ली इन्वेस्टर होते हैं वो उठाते हैं और वो फिर स्टॉक को एक लेवल पे ले जाकर डंप करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर इंक्रीज हो तो आपको कॉशियस हो जाना चाहिए उस स्टॉक में लेकर। क्वेश्चन ये है कि तो ऐसा क्यों होता है, ये नंबर ऑफ शेयर होल्डर इतने बढ़ रहे हैं, इसे निगेटिव क्यों लिया जाता है? इसके इम्पोर्टेंटली 2 रीज़न है मेरे हिसाब से। ये कहीं पे लिखा नहीं है, किसी बुक में नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक तो क्या होता है कि वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। मतलब एक आप ऐसा एग्जाम्पल लीजिए कि एक स्टॉक था जो कुछ लोगों के हाथ में था, मान लो 10 लोगों के हाथ में था, अभी वो 200 लोगों के हाथ में हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स तो इतने ही हैं, शेयर होल्डर इंक्रीज हुए हैं। मतलब जो 10 लोग पहले सोच रहे थे अभी 200 लोग सोचेंगे, तो उसका डिफरेंस होगा। वो हर प्राइस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे, इससे वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और दूसरा क्या है कि स्टॉक पॉपुलर हो जाता है। मतलब जैसे जैसे स्टॉक में नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ते हैं, जैसे जैसे एक स्मॉल टू स्मॉल रिटेलर के हाथ में स्टॉक पहुंचता है, तो वो लोग उसे सोशल मीडिया पर अपने फ्रेंड्स, फैमिली सब जगह बताने लगते हैं, यूट्यूब पे चर्चा होने लगती है, न्यूज आने लगता है, तो स्टॉक धीरे धीरे पॉपुलर हो जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर जो अर्ली इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशन होते हैं वो हमारे ऊपर प्राइस को डंप करते हैं। अभी मैं इसका एग्जाम्पल दूंगा तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है KPI ग्रीन एनर्जी का, सही कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा ग्रोथ हो रहा है। आप देखिए 26 मई 23 को प्राइस था 109 रुपये। उसके बाद 8 अगस्त 24 को लगभग टॉप बना था जहां पे इनका प्राइस 709 रुपये का हुआ था, और वहां से फिर से करेक्शन स्टार्ट हुआ और आज ये लगभग 400 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। अब आप इनके देखिए नंबर ऑफ शेयर होल्डर, मैंने जहाँ पे गोला मार्क किया है, तो जून 23 में लगभग 47,000 के आसपास थे शेयर होल्डर, और जब इनका टॉप बना मतलब अगस्त, तो सितंबर क्वार्टर तक ये शेयर होल्डर पहुंच गए 2,91,000। लगभग 5x टाइम का ग्रोथ हुआ है। तो ऐसे में यहाँ पे स्टॉक 50% करेक्ट हुआ है, तो हमें मतलब ऐसा वो नहीं सोचना है। अभी मैं सिर्फ दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ IRFC का। आप देखिए तो ये स्टॉक भी सेम कहानी है। लगभग जून 23 से या अब मई 23 से इनका स्टार्ट हुआ था रैली, और जाकर जुलाई या ऐसे अगस्त में बना था टॉप IRFC में। तो जब जून क्वार्टर में इनका था लगभग 23 में शेयर होल्डर थे 18 लाख, जो जाकर अभी 55 लाख के आसपास हो गए थे जब इनका टॉप बना था। मतलब यहाँ पे भी आप देखिए 3x 4x टाइम शेयर होल्डर बढ़े हैं। तो ये मैं ऐसे 1-2 एग्जाम्पल नहीं है, आप किसी भी कंपनी का उठा लो जो रिसेंट टाइम में करेक्शन हुआ है, लगभग 80% टाइम ये स्ट्रेटेजी सही गई है। अगला मैं बात कर रहा हूँ, एक और स्टॉक का एग्जांपल लेता हूँ, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। सेम कहानी है, मार्च 23 से रैली स्टार्ट हुआ था और जाकर टॉप बना था लगभग सितंबर 24 क्वार्टर में। तो मार्च 23 में शेयर होल्डर थे 1,70,000, वो जाकर लगभग 8,41,000 हुए हैं सितंबर 24 क्वार्टर में। यहाँ पे भी 6x 7x टाइम शेयर होल्डर बढ़े हैं और स्टॉक प्राइस फिर 50% करेक्ट हुआ है। तो बॉटम लाइन ये है कि जब भी किसी कंपनी में शेयर होल्डर रैपिड ग्रोथ से इंक्रीज हो रहे हों
तो उस कंपनी में हमें कॉशन ले लेना है और हमें आँख कान खुले रखने हैं, जब मन तब एग्जिट कर देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि हमें ये डाटा मिलेगा कहाँ। बहुत सिंपल है, आप किसी भी वेबसाइट पर चले जाइए, उनके शेयर होल्डर जो पैटर्न सेक्शन है उसमें जाइए, वहाँ पे आपको हर एक स्टॉक का मिल जाएगा। मैं प्रेफर करता हूँ स्क्रीनर को, और मैंने इसमें जितने भी एग्जाम्पल लिए हैं वो स्क्रीनर से लिया है। वहाँ पे आप जाकर इजीली ये इन्वेस्टर सेक्शन में मिल सकते हैं। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। और वंस आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।